अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुद को टाइम दे रहे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। अगर खुद का ख्याल नहीं रखते, खुद को टाइम नहीं देते, तो आज से ही अपना ख्याल रखना शुरू कर दें और ख़ुद को टाइम देना शुरू कर दें। ज़िंदगी खुशगवार हो जाएगी। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, अमीर भी और गरीब भी। अमीरों को बाज़ औक़ात ये घुमंड होता है कि वो अपनी दौलत के बलबूते पर, अपने पैसे के ज़ोर पर, वो दुनिया की कोई भी चीज़ चाहे वो ख़रीद सकते हैं। और इसके अगेंस्ट अगर हम देखें तो गरीबों में भी यही गलतफ़हमी पाई जाती है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते इस दुनिया में, चूँकि इस दुनिया में हक़ ही अमीर का है, अमीर ही अच्छी ज़िंदगी गुज़ार सकता है और अमीर ही अपने पैसे के बलबूते पे दुनिया के अंदर कुछ भी कर सकता है और पैसे के ज़ोर पे वो जो मर्ज़ी चाहे वो ख़रीद सकता है। दोस्तों, ठीक है, किसी हद तक अगर हम आजकल की मादी दुनिया में देखें तो ये बातें किसी हद तक तो ठीक भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आपकी पर्सनल ग्रोथ पे, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, आपके ओवरऑल करियर पे, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ पे, आपकी ओवरऑल लाइफ़ पे जिनका बड़ा गहरा असर होता है और वो चीज़ें गॉड गिफ्टेड होती हैं। वो कोई भी बंदा पैसे के ज़ोर पे नहीं खरीद सकता। वो टिल लगा ले, ज़ोर लगा ले, कुछ भी कर ले, पैसे के ज़ोर पे वो ये चीज़ें नहीं खरीद सकता और इन चीज़ों का आपकी फ्यूचर लाइफ़ में, आपकी पर्सनल लाइफ़ में, आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, आपके करियर की लाइफ़ में बहुत अहम किरदार होता है। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऐसी ही 11 चीज़ों को कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि वो या तो इंसान अपनी मेहनत से हासिल करता है, मतलब अमीर अगर पैसे से ख़रीदना चाहे तो वो पैसे से नहीं मिल सकती। उसके लिए ख़ालिसतन मेहनत, टैलेंट, ये चीज़ें चाहिए होती हैं और या फिर वो अल्लाह पाक की तरफ से एक इंसान के अंदर पहले से वो सलाहियतें रखी होती हैं, वो खूबियाँ रखी होती हैं कि वो खूबियाँ कोई दूसरा इंसान पैसों से ख़रीदना भी चाहे तो वो नहीं ख़रीद सकता। तो चलते हैं अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ। ऐसी ही 11 चीज़ों का आज ज़िक्र करेंगे जो कि कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा अमीर भी पैसों से ख़रीदना भी चाहे तो वो नहीं ख़रीद सकता। दोस्तों, इस हवाले से सबसे पहली खूबी, सबसे पहली चीज़ जो कि अमीर पैसे से नहीं खरीद सकता वो है मैनर्स, यानी आदाब जिनको कहते हैं। ये मैनर्स इंसान की अपनी इसमें तरबियत का अमल दखल होता है कि इंसान की तरबियत कैसे हुई, उसके पेरेंट्स ने, उसके बड़ों ने उसकी कैसे तरबियत की। कुछ वो फैमिली से सीखता है, कुछ वो अपनी तालीम से सीखता है, कुछ मैनर्स उसके अंदर अल्लाह पाक की तरफ से रखे गए होते हैं, तो फिर ही वो जाके एक मैनरफुल लाइफ गुजारता है। तो ये जो मैनर्स होते हैं, ये अगर कोई इंसान इनको पैसों से ख़रीदना चाहे तो बिल्कुल नहीं ख़रीद सकता। दूसरी चीज़ वो है मोराल, यानी हौसला, हिम्मत, जुर्रत। ये मोराल भी जो है ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है। ये हर इंसान के अंदर अल्लाह पाक की तरफ से वरीयत की गई होती है। जिस इंसान के पास मोराल, हौसला, हिम्मत, जुर्रत कुछ करने की, कुछ अलग करने की, हक़ की राह में खड़ा होने की, ये जो हिम्मत, जुर्रत होती है, ये अल्लाह पाक की तरफ से होती है। इसको इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता। तीसरी चीज़ जो इस हवाले से सबसे अहम है, हर छोटे-बड़े के लिए अहम है, हर ज़ुबान, हर रंग और हर नस्ल के लोगों के लिए अहम है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़ैमिली से है, उन सभी के लिए अहम है, वो है रिस्पेक्ट, यानी इज़्ज़त। इज़्ज़त जो है, ये भी पैसों से बिल्कुल नहीं खरीदी जा सकती। इज़्ज़त इंसान अपने अपनी खूबियों की वजह से, अपने किरदार की वजह से, अपने अमल की वजह से इज़्ज़त बनाता है।
इज़्ज़त कभी भी पैसे से कोई नहीं खरीद सकता। नेक्स्ट इज़ कॉमन सेंस, कि कॉमन सेंस जो है ये भी एक कुदरत की तरफ से दिया गया एक तोहफ़ा होता है इंसान को, कि कोई इंसान, मतलब इसको हम छठी हिस्स भी कह सकते हैं। आपने सुना होगा लोग कहते हैं कि जी वो जी मेरी छठी हिस्स बड़ी तेज़ होती है, तो वो छठी हिस्स बेसिकली यही कॉमन सेंस होती है कि इस पे लोग मतलब एक अल्लाह पाक की तरफ से ये गिफ्ट की गई होती है, ये कोई ख़रीद नहीं सकता। इसके बाद करैक्टर, जो किरदार होता है इंसान का, ये किरदार भी ये पैसों से नहीं ख़रीदा जा सकता। इंसान के अच्छे या बुरे आमाल की वजह से एक रिप्यूट बनती है। वो रिप्यूट क्या होती है? बेसिकली वही रिप्यूट, वही आपकी अच्छी या बुरी रिप्यूट आपका किरदार बनाती है। कोई भी इंसान कोई अच्छा काम करे या बुरा काम करे, यही अच्छे या बुरे काम, यही अच्छी या बुरी खूबियाँ, यही जाके आगे आपके शख्सियत की पहचान बनती हैं और यही आगे जाके आपका किरदार जाना जाता है, मतलब कि ये बंदा इस किरदार का मालिक है। तो ये जो इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर किरदार का जो एलिमेंट है, इसको भी पैसों से ख़रीदा नहीं जा सकता। कोई चाहे जितना भी अमीर कबीर हो दुनिया का, और वो चाहे कि मैं किरदार, एक अच्छा किरदार पैसों से ख़रीद लूँगा, तो वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता, ना ही ऐसा इस दुनिया में होता है। इसके बाद नेक्स्ट है जी सब्र। सब्र भी अल्लाह पाक की तरफ से दिया हुआ एक तोहफ़ा होता है। बहुत से लोग मुश्किलात में बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। थोड़ी सी उन्हें गर्म हवा लगे तो बिल्कुल ही साइड चेंज कर लेते हैं। जिन लोगों में सब्र मौजूद होता है, उनके लिए चाहे मुश्किलात और मुसीबतों के, आज़माइशों के जितने बड़े पहाड़ खड़े क्यों ना हो जाएँ, वो अपनी मंज़िल तक पहुँच के ही दम लेते हैं। और अगर कोई चाहे कि मैं सब्र पैसों से खरीद लूँगा, नहीं, पैसों से सब्र कभी भी नहीं खरीदा जा सकता। और जो लोग आज़माइश और मुसीबत में पूरा उतरते हैं, इम्तिहान पे पूरा उतरते हैं, आज़माइश पे पूरा उतरते हैं अपने सब्र के ज़रिए से, तो उनके लिए अल्लाह पाक ने रिवार्ड भी रखा है। अल्लाह पाक खुद कुरान पाक में फ़रमाता है, वल अस्री इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। इसके आगे फिर इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र। ठीक है? तो ऐसे लोगों के लिए इनामात होते हैं, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह पाक ने अपनी जन्नत के दरवाज़े खोल दिए हैं। इस दुनिया में भी उन्हें सुरखरू करता है और आखिरत में भी ऐसे लोग सुरखरू होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट जो कि पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, वो है क्लास। आपने सुना होगा कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, एलीट क्लास, लोअर मिडिल क्लास, ये मतलब एक हमारी दुनिया के अंदर हमने क्लासिफिकेशन की हुई है इंसानों की, उनकी दौलत के लिहाज से, उनकी माशी हालात के लिहाज से हमने क्लासिफिकेशन की होती है। तो क्लास जो है, ये कोई भी इंसान पैसों से नहीं खरीद सकता। अल्लाह पाक ने आपको जिस क्लास में पैदा करना है, जिस नस्ल में पैदा करना है, जिस ख़ानदान में पैदा करना है, जिस तरह के माशी हालात में पैदा करना है, वो उस ज़ात की मर्ज़ी है, ये टोटली अल्लाह पाक की तरफ से होता है। आप अपनी चॉइस से, कोई बंदा चाहे कि मैं अपनी चॉइस से अपनी क्लास खरीद लूँ, तो ये नहीं हो सकता। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो है इंटीग्रिटी, यानी अज़मत। कौन सी अज़मत? किरदार की अज़मत। इसको भी पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। ये इंसान अपने अमल से बनाता है, अपनी इंटीग्रिटी इंसान अपने अमल से बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो है लव, मोहब्बत, यानी मोहब्बत, ये भी पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। कोई इंसान चाहे कि मैं पैसों के ज़ोर पे मोहब्बत खरीद लूँगा, ठीक है, वो वक्ती तौर पे तो किसी की हमदर्दी, वक्ती तौर पे, ठीक है, किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठा के उसकी हमदर्दी हासिल कर सकता है। पैसों के ज़ोर पे, पैसे को चला के वक्ती तौर पे तो वो इस्तेमाल कर सकता है किसी दूसरे इंसान को। लेकिन जो देर पा मोहब्बत, जो रियल लव है, उसको कोई भी इंसान पैसों के ज़ोर पे नहीं खरीद सकता। वो देखें, हमारे यहाँ मोहब्बत का एक ही मायने समझा जाता है कि लड़के और लड़की की मोहब्बत या मर्द और औरत की मोहब्बत। हालाँकि मोहब्बत के बहुत से सेगमेंट्स हैं, ठीक है? अगर ये मोहब्बत वालिदैन को औलाद से हो तो वहाँ शफ़क़त का रूप होता है।
इसी तरीके से और रिश्तेदारों से, दोस्तों से, अजीज़ों से, ठीक है, अपने जानने वालों से, अपने पसंदीदा लोगों से। तो ये इसके मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। तो इसको क्या है कि मोहब्बत भी जो है वो बिल्कुल हम चाहें इसको अगर पैसों से ख़रीदना, कोई भी इंसान पैसों से ख़रीदना चाहे तो ये पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती। ये इंसान के अपने अंदर से निकलती है ये चीज़ कि हाँ जी यार वो फ़लाँ इंसान, ये हर इंसान के अंदर से होती, अंदर से निकलती है, ये हर इंसान के अंदर मौजूद होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी चीज़ है जिसकी हम बात करना चाह रहे हैं कि पैसों से वो ख़रीदी नहीं जा सकती, वो है वैल्यूज़, यानी इक़दार। हर इंसान की पर्सनल वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, इसी तरीके से मॉरल वैल्यूज़ होती हैं जिनको हम अखलाकी अक़दार कहते हैं, ठीक है, इसी तरीके से पर्सनल वैल्यूज़ ज़ाती अक़दार हो गई, प्रोफेशनल वैल्यूज़, ठीक है। तो वैल्यूज़ के भी मुख्तलिफ सेगमेंट्स हैं। तो ये जो अक़दार होती हैं, इक़दार बेसिकली किसको कहते हैं? एक आपकी अज़मत की रिवायत को इक़दार कहते हैं, ठीक है। जो आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जो आपकी कदरें होती हैं, बेसिकली इसको हम एक कैरेक्टर की साइड पे भी लेके जा सकते हैं कि आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वही आगे जाके आपका कैरेक्टर बनाती हैं। आप अच्छे इक़दार के मालिक हैं तो अच्छे कैरेक्टर के तौर पे जाने जाएँगे। अगर आप बुरी इक़दार के मालिक हैं तो बुरे कैरेक्टर के तौर पे जाने जाएँगे। तो ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये भी पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती, ये भी गॉड गिफ्टेड होती हैं। अल्लाह पाक ने हर इंसान के अंदर रखी होती हैं ऑलरेडी, लेकिन उनका सही इस्तेमाल, उनको सही तरीके से निखारना, उनको सही तरीके से ग्रूम करके सामने लेके आना, जिससे इंसान को खुद को भी फ़ायदा पहुँचे और इस दुनिया को भी फ़ायदा पहुँचे, ये इंसान के बस की बात होती है। तो ये 11 चीज़ें थी जिनको हम ज़ोर लगा के भी, जितनी कोशिश करके भी हम चाहें कि हम इनको पैसों से या दौलत से ख़रीद सकें, तो ये दौलत से नहीं मिलती। तो यहाँ गरीबों के लिए खुशखबरी है कि ये जितने भी एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए, 11 के 11 एलिमेंट्स, ये या तो अल्लाह पाक की तरफ से गिफ्ट किए होते हैं या इंसान अपनी मेहनत से ये दर्जा हासिल करता है और यहाँ तक पहुँचता है। ये दौलत से नहीं मिलते और यही मेन चीज़ें हैं जिनसे आप अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यही मेन चीज़ें हैं जिनसे आप अपने मुस्तकबिल सँवार सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। यही वो मेन चीज़ें हैं जिससे आप कामयाबी की बुलंदियों पे जा पहुँचेंगे या फिर तनाज़ुलियों में गिर जाएँगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कहा जाता है ना कि पैसे के ज़ोर पे फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया। ठीक है, किसी हद तक, लेकिन इस हद तक जितना हमने इस पे यकीन बनाया हुआ है, वो चीज़ नहीं है। जब भी हम किसी को सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश करें, उसे कहें कि कोशिश करो, मेहनत करो, अपनी लाइफ़ बनाओ, अपना फ्यूचर बनाओ, अपनी ज़िंदगी बनाओ, तो आगे से हम लोगों ने एक पैराडाइम ही बना लिया है। हम कहते हैं कि जी यार ये दुनिया पैसे वालों की है, पैसा है तो सब कुछ है। नहीं, आपके सामने बहुत सी कहानियाँ हैं, लोग ज़ीरो से हीरो बने, लोग नीचे से ऊपर गए। ठीक है? तो कामयाबी इसका यही चीज़ें हैं जिनका कामयाब किसी भी इंसान की प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है या चाहे पर्सनल लाइफ़ है, उसकी कामयाबी में इन तमाम चीज़ों का बड़ा किरदार होता है। तो इस वजह से आपके पास कोई बहाना नहीं बचता। अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके ज़िंदगी के किसी भी मैदान में आगे जाना चाहते हैं तो मेहनत करें, कोशिश करें। ये खूबियाँ अपने अंदर पैदा करें और इन खूबियों को बरूएकार लाकर आप ज़िंदगी के किसी भी फ़ील्ड में कामयाब हो सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स। मिलेंगे नेक्स्ट वीलॉग में।